छत्तीसगढ़ में रामनवमी हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाई जा रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया है। रायपुर में भी श्री राम सीता के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में 12 बजे राम जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री राम का रुद्राभिषेक के बाद सवा मणि भोग भी लगाया गया। बिलासपुर में चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर भक्तों ने मां दुर्गा को अठवाई चढ़ाई और हवन पूजन कर मंगल आशीष मांगा। देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ महाआरती हुई। भक्तों ने हवन में पूर्णाहुति दी। महानवमी पर बुधवार को आदिशक्ति मां महामाया मंदिर रतनपुर में राजसी श्रृंगार किया गया। कोरबा में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकार के अंतर्गत लोगों को 35 किलो राशन की सुविधा अभी भी जारी है। इसमें कोई कटौती नहीं की। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया है उस पर प्राथमिकता के साथ अमल होगा। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कई प्रकार से बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इसे समझ रही है। कांकेर जिले के हापा टोला के जंगल में हुई मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए नक्सलियों में 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली शंकर राव समेत कई बड़े लीडर शामिल है। इस ऑपरेशन में 3 जवान घायल हैं। तीनों खतरे से बाहर है। बेहतर इलाज के लिए घायल जवानों को रायपुर लाया गया है, जहां इलाज जारी है। वहीं AK-47 3 LMG समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। नारायणपुर के ग्राम दंडवन में रात करीब 11 बजे माओवादियों ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता पंचम दास मणिपुरी दंडवन गांव के उप सरपंच के पद में कार्यरत था। इतना ही नहीं, हत्या के बाद घटना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा पोस्टर पंपलेट डाले गए हैं, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता पर पुलिस को मुखबिरी करने का आरोप है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के 11वीं कक्षा के 47 में से 30 छात्रों को फेल होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बच्चों ने इस पूरे मामले की शिकायत बिलासपुर कलेक्टर से की है। टीचर्स पर बच्चों ने आरोप लगाया है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में हस्तलिखित प्रश्न पत्र का विरोध करना सेजेस खपरगंज के 11वीं कक्षा के छात्रों को महंगा पड़ गया। पूरे मामले को लेकर छात्र कलेक्टर के पास NSUI के नेतृत्व में पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनको फेल करने की जाँच कराने की बात कही। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई। हिस्ट्री सीटर रितेश निखारे उर्फ मैडी भाई की हेकड़ी बिलासपुर पुलिस ने निकाल दी। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके दहशत फैलाने वाले इलाके में ही उसका जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक जराभाटा जतिया तालाब के पास बीच सड़क मैडी अपनी गैंग के साथ दहशत फैला रहा था। पुलिस को देखकर उसके साथी फरार हो गए। इधर पुलिस ने मैडी को पकड़कर कार की तलाशी ली तो एक रिवॉल्वर, एक तलवार और बेसबॉल स्टिक मिली। सिविल लाइन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बारिश थमने के बाद छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान अब बढ़ने लगा है। अगले 3 दिनों में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं 5 जिलों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान बेमेतरा में 41 डिग्री, दंतेवाड़ा में 40.9 डिग्री और बीजापुर में 40.7 डिग्री, बिलासपुर में 40.6 डिग्री और राजनांदगांव में 40.5 डिग्री दर्ज किया गया। कांकेर के अबूझमाड़ के हापा टोला में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 29 नक्सलियों को मार गिराए जाने को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी सफलता करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में भी इस तरह की कवायद जारी रहने की बात कहते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कांकेर के अबूझमाड़ के हापा टोला में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 29 नक्सलियों को मार गिराए जाने के बाद उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने वाले पुलिस कमांडरों से बात कर उन्हें बधाई दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करते हुए जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए सावधानी बरतने की सलाह भी दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नक्सलियों के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान के बाद अब PCC चीफ दीपक बैज ने बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का दावा अगर सच है तो बड़ी उपलब्धि है। यदि निर्दोष ग्रामीण है तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। सत्य सामने आना चाहिए। सच में नक्सली है, कहीं निर्दोष ग्रामीण तो नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर उप मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि माओवादी संगठन ने अपने पत्र में भी 50 नक्सलियों के मारे जाने की बात कबूली है। ऐसे में भूपेश बघेल का बयान दुर्भाग्यजनक है। उनको अपने बयान पर जवानों से माफी मांगना चाहिए। अगर यह माफी नहीं मांगते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा बलों के द्वारा 29 नक्सलियों के मारे जाने की घटना को फर्जी बताए जाने वाले बयान से पल्ला झाड़ लिया है।
इसके साथ उन्होंने इसे सुरक्षा बल की बड़ी कामयाबी करार देते हुए इसके लिए जवानों को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर स्थित कार्यालय में बुधवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई नेत्रियों ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल होने वाली बिलासपुर की पूर्व महापौर वाड़ी राव, नगरपालिका अध्यक्ष महासमुंद अनीता रावटे, जगदलपुर महापौर सफीरा साहू और महासमुंद की जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल और अरुणा शुक्ला ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। कोंडागांव जिले में हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है। यहां चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बस्तर संभाग के 14,66,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल चुनाव में करेंगे।